क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड साल 2024 का सेट नंबर 2 और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 28 बी ए हो गया और में ये था, उन दोनों में को ये करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। कह रहा है ए बी बी सी सी डी और डी ए। डायग्राम का क्वेश्चन है, तो डायग्राम से पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। सारी चीजें दी हैं कि ऐसे ही लिखा है ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है टेंजेंट। अरे फिर से इसका जो ऑप्शन ए था और वाला वो भी टेंजेंट का था, तो टेंजेंट जैसे ही है दिमाग में चीजें आनी चाहिए। टेंजेंट का क्वेश्चन है, टेंजेंट है ये कुल मिला के चारों हैं, भी दिख भी रहे हैं, सब टच होके निकल रहे हैं, तो टेंजेंट है। सर्कल के टेंजेंट है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर वो है वो, और वो सब ये लोग मिलके फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्मिंग क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, चतुर्भुज बना रहे हैं, दिख रहा है, और उस चतुर्भुज का नाम है एबीसीडी। तो ये बात हमको प्रूव करनी है, ये बात हमको प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है, प्रूव दैट कि एंगल एओबी कहां है, ये एंगल, और एंगल सीओडी ये एंगल, इन दोनों का सम 180 है। चलो खैर, इसमें सबसे पहले तो जो टेंजेंट दिया है, फिर से वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक सर्कल है और एक ये जो है टेंजेंट जा रही है, टच होकर निकल रही है, तो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर ये रेडियस जाएगी, रेडियस, और वो 90 डिग्री जाएगी। तुरंत याद होना चाहिए। टेंजेंट का क्वेश्चन है तो ये कहानी तो चलेगी ही। और कुछ भी है, और कुछ भी है, एक बात और है, क्या, यही टेंजेंट की ही दूसरी बात है कि अगर कोई एक ये सर्कल है और बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर एक ये टेंजेंट जाए और उसी सेम पॉइंट से दूसरा टेंजेंट भी जाए, दो से ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। अगर नाम इसका ए है, इसका बी, इसका सी, तो ये ए बी बराबर ए सी। एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, दो बातें टेंजेंट से, इसके अलावा टेंजेंट की कोई बात नहीं, ये दो बातें ही हैं टेंजेंट की। जब भी टेंजेंट कहीं लिखा है तो आपको मन में यही आना चाहिए। इसके बाद एक बात और आ रही है जो इसमें आएगी, वो ये कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है ना, उन दोनों ट्रायंगलों में कोई भी तीन चीजें अगर इक्वल आपने इसमें शो कर दें, दिखा दें, तो वो दोनों ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल मान लो एबीसी है, ये एमएनओ है, तो ये एबीसी और एमएनओ, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एमएनओ आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो, कोई भी देखो 6 चीजें होती हैं, 1 2 3, 3 साइड इसकी, 3 साइड इसकी, यानी 3 तो साइड हो गए। 3 में कोई भी तीनों इक्वल हो सकते हैं, या 2 या 1, और 3 एंगल, 1 2 3 एंगल। ट्रायंगल के अंदर ये 6 चीजें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। उन 6 में से कोई 3 चीज, 2 एंगल एक साइड, एक 2 साइड एक एंगल, तीनों एंगल तीनों साइड, कुछ भी, अगर आपने कोई भी 3 चीजें इक्वल दिखा दी, तो ये माना जाता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो उसके बाद ये माना जाता है कि आपने तो 3 ही दिखाई, बची हुई 3 चीजें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, आपने तो कोई 3 ही दिखाई कि 2 साइड एक एंगल दिखा दिया, तो 2 एंगल तो बचे, वो दोनों एंगल, और एक साइड बची, वो भी इक्वल होगी। ये रही जो है कॉन्ग्रेंसी की कहानी। यही बस लगना है शायद से इसमें। चलिए यहां बनाते हैं, अगर बना पाते, या यहीं कर लेते हैं, या यहां बनाते। चलो, ये रहा सर्कल, ऐसी कुछ कहानी चल रही है। ठीक है ना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, और ये है सेंटर, सेंटर से मिलाया ओ, बी, सी और डी, ये सेंटर होगा। अब ध्यान से देखना, अगर टेंजेंट की कहानी कह रहा है तो सेंटर से तुरंत यहां पर एक परपेंडिकुलर लाओगे, ये 90 डिग्री होगा हर जगह, हर 4 है ना, तो चारों को गिरा दो, 90 के हो गए। एक बात, अब यहीं से कहानी देखते जाना बहुत ध्यान से।
कोई या कुछ नाम ले लो इसका, क्या ABCD हो गया, ABCD EF GH। अब ध्यान से देखो, EOB को देखो, ठीक, और FOB को देखो, इन दोनों ट्रायंगलों को देखना ध्यान से। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखना। ये एंगल 90, इसका ये एंगल 90, एक बात इक्वल हो गई, एक एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, बची दो कहानी। ये लाइन यानी EO या OE और इस ट्रायंगल की ये OF लाइन, ये भी इक्वल है। क्यों? दोनों रेडियस हैं। दो बातें हमने इक्वल बता दी। तीसरी बात क्या, इसमें तो चार चीजें मुझे कॉमन दिख रही हैं, चार चीजें इक्वल दिख रही हैं। देखो, एक यहां से ही पकड़ सकते हो कि अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये BE इक्वल हो जाएगा BF के, हो जाएगा। और या ये पकड़ लो OB, दोनों ट्रायंगलों में, तो ये भी इक्वल हो जाएगी आपस में। चार बात इक्वल हो गए। यहां बनाते हैं क्या, जो जो इक्वल हो गया उसको लिखते हैं यहां। क्या इक्वल हो गया है? एक तो ये OE लाइन, OE इक्वल OF। वजह क्या है इसकी? यहां लिखना पड़ता है ना, रेडियस। इसके बाद ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, यानी एंगल OEB इक्वल एंगल OFB। वजह क्या है? ये दोनों 90 है, ठीक है। इसके बाद BE और BF ये भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? वजह है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ना, दोनों टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट, बाहर का पॉइंट है सर्कल के और दो टेंजेंट जा रहे हैं। हमने जैसे ही तीन बातें इक्वल कर दी, तुरंत आप कहेंगे कि ट्रायंगल EOB और ट्रायंगल FOB क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हो रही, कहीं नहीं बोला था इन्होंने कॉन्ग्रेंट करो, ये जबरन का काम है। देखो, ये सवाल ऐसे होते हैं, कितना भी लिखा हो कि टेंजेंट है, कितना भी लिखा हो क्वाड्रिलेटरल है, सेंटर है, ठीक है, हमें वो कहानियां पता है, लेकिन फिर भी एक आध बार आपको ये लगाया हुआ होना चाहिए। अचानक से एकदम नया क्वेश्चन पहले से तो आता नहीं, आपका लगाया हुआ ही होगा, जितना ही कराएंगे उतना ही आएगा। लेकिन फिर भी एक बार आपने किया हो, हाँ, या ना भी किया हो, जितने आप स्मार्ट हो कि आप टैकल कर जाएं, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। देखो, छोटे छोटे ट्रायंगल बन गए, चलो आपस में इनको कॉन्ग्रेंट करा लेते हैं, और कॉन्ग्रेंट हो भी गए तो आपका क्वेश्चन खुल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर थोड़ी सी देर लगेगी, जो कि पेपर में आप पे होती नहीं, ठीक है। तो जैसे ही हमने अभी बताया था, तीन चीजें आपने इक्वल कर दी तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। और अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो बची हुई तीन चीजें भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। अब इसमें बची कौन सी चीजें? क्या ये एंगल और ये एंगल नहीं इक्वल आपस में हो जाएंगे? हमें इन्हीं की जरूरत भी है। देखना, एंगल EOB और एंगल FOB ये इक्वल हो जाएंगे, इनकी हमें खास जरूरत थी। इससे होगा क्या? हम कहेंगे, मान लो इसको, ये कुछ एंगल x है तो ये भी x होगा। जैसा काम हमने इन दोनों में किया, उससे हमने ये निकाल लिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। उसी वही काम हम इन दोनों ट्रायंगलों में करेंगे और हम उससे ये निकाल लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर सेम काम हम इन दोनों ट्रायंगलों में करेंगे और उससे हम ये निकाल लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। फिर सेम काम हम इन दोनों ट्रायंगलों में भी करेंगे और उससे भी हम ये निकाल लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये x तो ये x, अगर ये y तो ये y, अगर ये z तो ये z, अगर ये m तो ये भी m। समझे? अब ध्यान से देखते जाना, यही देखना, क्या समझना है सबको। देखो, ये पूरा क्या होगा, यहाँ एक तरफ से चले वापस पूरा गोला घूम गया, 360 का होता है पूरा गोला। तो x x y y z z m m, तो 2x हो गए प्लस 2y प्लस 2z और 2m किसके इक्वल? 180 के इक्वल। सबसे दो क्या ले लिया?
कॉमन, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m इक्वल 180। बोलो हो गया या क्या हुआ? xm, हाँ इसको ना इस तरह बना लो या बन रहा हो तो देख लो, क्योंकि हमें लाना है ये AOB वगैरह, या हम रख ले तो देखेंगे आ जाएगा। AOB कहाँ है? AOB m और x, इसको यहीं रोकते हैं अभी, ठीक है? ये चीज तो हमें पता ही है, हमें जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं। AOB कहाँ है? यहां लिखते हैं ऊपर AOB m और x है तो m प्लस x प्लस ये कहाँ है? ये हमने 180 लिख दिया, गलत है, सबका सम 360 होगा, ठीक है? और COD कितना है? COD y प्लस जेड, तो अच्छा हम सही कर रहे थे, इसका मतलब इक्वल 180 लाना है। देखो आ गया था, ये हमने दो कॉमन लिया तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m इक्वल 360, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m इक्वल 180 हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। AOB हमारा है m और x, m प्लस x, और COD हमारा है y प्लस जेड, और इन सबका सम 180 है। यही बात तो मैं प्रूव करनी थी। हो गया। सबसे पहले हमने टेंजेंट देखा, टेंजेंट से हमको ये पता चला कि ये 90 होता है, एक बात। फिर हमने कहा, जब हमने ये सब बनाए तो हमको बहुत सारे ट्रायंगल दिख गए, तो हमने कहा चलो इसमें कॉन्ग्रुएंसी खेल लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगलों को देखा, तो इन दोनों ट्रायंगलों, देखो देखने को इन दोनों को भी देख सकते हैं, चलो इन्हीं दो, हमारी नजर गई इन दोनों पे, इन पे गई नहीं। जब इन दोनों को देखने चले तो ये 90, ये 90, ये दोनों में कॉमन, इसके बाद कुछ इक्वल नहीं, कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो रही। तो अब हम इधर नहीं जा करके इधर चले जाओ, मतलब इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को लिया तो ये 90, ये 90, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, तीन चीजें हो गई। तो ये इसके इक्वल हो गया, फिर ये इसके, ये इसके, ये इसके, सबको जोड़ के 360, दो कॉमन लेके 180, और यही चीज ये लिखी है और हमें 180 प्रूव करनी थी। हो गया, सिंपल।